हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास वशिष्ठ, आप जानते हो। और आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलोनीन्स की नोमेनक्लेचर को, क्लास 12 का। तो स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोनीन्स। ठीक है, इसमें हम जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास CH3Cl, तो इसका कॉमन नेम जो होगा बच्चों, कॉमन नेम जो होगा दो नेम होते हैं इसके। कॉमन नेम IUPAC नेम, तो कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल क्लोराइड। जो IUPAC नेम आएगा बच्चों वो है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और भी हमारे पास जैसे कि CH3 CH2 Cl CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो है इसका आयुर्वेद नेम जो होगा जो 2 क्लोरो प्रोपेन। देखिए इसमें जो आईपीएस नेम है वो कैसे, एक तो दूसरे कारण को हमारा क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और आप जानते हो ये क्या है, मतलब ये आइसोप्रोपाइल होता है। अगर इस तरीके का कोई हमारी सेकंड कार्बन में कोई सब्सटेंस लगा रहता है तो आइसोप्रोपाइल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों निकलिए आप लोगों ने निकाल दें। ठीक, थैंक यू। इसके बाद में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ये मेरे पास CH2 डबल वन CH2 ये, तो ये बच्चों इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा कॉमन नेम एलओएल ब्रोमाइड। जो आईपीसी नेम आएगा उसका वो आएगा बच्चों इसकी नंबरिंग यहाँ पे होगी 1 2 3, तो ये ब्रोमो पेंट सॉरी प्रोप प्रोप 1E। ठीक है, इसका जो ये आएगा तो इसकी नंबरिंग डबल वन जहाँ पे नजदीक है वहां से होती है, तो ये होता है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में एक और हमारा एक और हमारा इस तरीके का CH2 डबल वन CH Cl, तो विनर को ऐड हो जाएगा इसका कॉमन नेम जो वो विनाइल
राइट। और इसका आईपीएससी नेम जो बच्चों आईयूपीएसी नेम जो होगा वो होगा हो जाएगा क्लोरो इथीन। डबल बॉन्ड है इसलिए क्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिख लीजिए। आप एक आते हैं इनका बहुत सारे नोमेनक्लेचर का एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, मतलब लेक्चर हो सकता है उसका। तो जनरल से हैं जो जिसमें काम आएंगे आपको हेलो अल्केन्स और हेलो चैप्टर में, वो आपको यहाँ करवा दे रहे हैं। उसके बाद में एक बार लेते हैं CH3 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 CH2 Br। कॉमन नहीं होगा इसका। कॉमन नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। और जो आईयूपीएसी नेम आएगा जिसने मैंने सोचा वो है इसका वन ब्रोमो वन ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इसका मतलब आईयूपीएसी नेम, इसका कॉमन नेम। ठीक है, क्योंकि देखो नंबर के अंदर तो 1 2 3। ठीक है, तो दो दूसरे कारण पे क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल लगे हुए हैं तो। और सबसे पहले हम जो हमारा प्रीफिक्स होता है उसका नाम लिखते हैं। तो ब्रोमीन प्रीफिक्स है तो वन ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और आते हैं हमारे, जैसे कि मेरे पास ये है ये हो जाता है। इसका कॉमन नेम होगा वो कॉमन नेम वो ऑर्थो क्लोरो या फिर ओ भी ले सकते हैं इसके लिए हम ओ क्लोरो टोलिन। इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो होगा बच्चों 2 क्लोरो टोलिन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ये हमारा हेलोरिन है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा ऑर्थो क्लोरो टोलिन और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो टोलिन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम और ले लेते हैं, जैसे कि मेरा ये है इसका कॉमन नेम जो होगा
वो बच्चों बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और आईपीसी नेम जो होगा वो हो जाएगा बच्चे का क्लोरो फिनाइल मीथेन, ठीक है। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स थे जो आप लोगों ने किए। ये इसका आईयूपीएसी होता है, नोमेनक्लेचर होता है एल्केन्स एंड एल्केन्स का, ठीक है, जो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो पहला मेथड तो होता है जो हम अच्छी तरह बना सकते हैं अल्कोहल अपना से, ठीक है। अल्कोहल लेते हैं और किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका ZnCl2 के साथ में, ZnCl2, तो हमारे बनेगा RCl प्लस H2O, ठीक है। ये बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड RCl, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बनेगा ये बन गया ZnCl2 लेते हैं हम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ROH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड लिया है प्लस H2SO ले लिया है। इससे जो हमारा बनेगा वो बनेगा RBr प्लस NaH, ऐसे को बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो बना है ये ना एल्काइल बना है। नेक्स्ट है मेरा ROH, एल्कोहल तो अच्छी तरह बना लेंगे, वो तीनों एल्कोहल यूज किया हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है PCAPX3, ठीक है। और ये मेरा बना है तीन एल्कोहल को मल्टीप्लाई देते हैं हम, तो हमारे 3RX1 है, ठीक है। और ये हमारे S3PO3 बना, ठीक है। ये तीन RX के मॉलिक्यूल्स बने हमारे। देखो तीनों में मैंने एल्कोहल से बनाया है एल्काइल हैलाइड को, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य एल्काइल हैलाइड बनाने का। इसके बाद में है ROH ले लेते हैं और PCl के साथ कनेक्शन करा देते हैं, तो बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा हमारा, ठीक है, HCl।
ओके, देखिए ये भी अल्कोहल है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, तो इसकी जो ट्राइक्लोराइड लेते हैं H3PO3 बनता है। ठीक है, और PCl लेते हैं तो हमारा POCl3 बनता है। ठीक है, इसकी ध्यान रखना आप। इसके बाद में बहुत सारे और रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि ROH लिया मैंने, और इसका रिएक्शन है सीधा रेड रेड फॉस्फोरस X2 की प्रेजेंस वगैरह बच्चों, ये मेरे पास RX बन जाएगा। ठीक है, मैंने कोई एल्कोहल लिया फॉस्फोरस है बच्चों ये। ठीक है, और ठीक है, तो मेरा RX बन गया है। और ये ROH लिया, Cl2 लिया, RCl बन गया प्लस Ac2 बना प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से पहले जो बनाया बच्चों ROH में जो बनाया है, और हेलोजन लिया है, हेलोजन एसिड, तो भी मेरा सील बन गया। दूसरा जो लिया बच्चों वो लिया है ROH, NaBr की पत्थर है, H2SO4 लिया, H2SO4 लिया है, तो भी मेरा RBr बन गया, यानी कि एल्केन हैलाइड बन गया। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के, PCl3 का रिएक्शन कराया, तो ये मेरा RX बन गया। ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल लिया, PCl5 का रिएक्शन कराया, तो मेरा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन गया। नेक्स्ट है ROH। ठीक है, रेड फॉस्फोरस लिए और हेलोजन, कोई हेलोजन का मॉलिक्यूल है X2, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। ठीक है, तो मेरा RX बन गया। और ये ROH लिए मैंने, मेरे को Cl2, ठीक है, थाइनॉल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपसील बनेगा, ये SO2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और SO2 और HCl हो गया। ठीक है, फिर ओके डालना, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन में रखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। ठीक है, तो मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट करता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, इसमें मैंने HX ऐड किया, तो सीधी सीधी बात एडिशन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन पे मेरा हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे मेरा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, मेरे पास यदि इस तरीके का एल्कीन हो सकता है डबल बॉन्ड वाला, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा HX हाइड्रोजन हाइलाइट को मैंने ऐड किया, तो मेरा ये मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी रूल। ठीक है, तो ये जो मेरा नेगेटिव पार्ट होता है ना, जो वो उस कारण के बाद जाता है इसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। ठीक है, ये RCHX ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमारा एक्स है उस कारण के बाद जाएगा
जिस कारण के बाद कम हाइड्रोजन होते हैं। ये कहा था मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ ने कहा था ये, इसी को मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। नेक्स्ट एक और आता है बच्चों, ऐसे यदि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जाएगा। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो एक्स होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है नेगेटिव पार्ट वाला होता है, वो जाता है उस कारण के बाद इससे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। ये हो जाएगा आर सी एच एच सी एच टू एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा। तो ये देखो वन तो हमारा हल्का लड़ ही रहा है, हमें तो हल्का हेल्प चाहिए, पर थोड़ा एक जो बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके बनना है, जो दूसरा बन रहा है बन जाए बन रहा है वो दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।